हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। प्रभात खबर मुजफ्फरपुर संस्करण में आज एक न्यूज़ दिया गया है जिसमें अमीन के वर्क से संबंधित है। इस न्यूज़ में यह दिया है कि अमीन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और डिजिटलीकरण हो जाएगा और साथ ही साथ एरर फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए जो राजस्व विभाग है वो सभी जिला को पैसा आवंटित किया है मशीन खरीदने के लिए, जो कि अप्रैल में विशेष सर्वे का काम होना है। तो विशेष सर्वे का काम होने के लिए अमीन का जो वर्क है, वो लोड है, प्रेशर है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और कम टाइम में ज़्यादा वर्क वो कर पाएंगे। और जो पहले जो चेन से जो मपाई होती थी जरीब से, उसका काम खत्म होकर ईटीएस मशीन से काम होगी। ठीक है। तो और यहाँ पर एक विशेष बात बताई गई है कि अप्रैल में जो चालू होने वाला है, तो एक कंफर्म है कि अप्रैल से पहले ही आपको, हो सकता है जनवरी में ही आपको ट्रेनिंग में डाल दिया जाए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या दिया है, ईटीएस मशीन से होगी जमीन की मापी, मिला 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर संस्करण से, जमीन की पैमाइश अब जरीब और चेन से नहीं बल्कि आधुनिक ईटीएस इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से होगी। भूमि सुधार और राजस्व विभाग की ओर से जमीन खरीद करने के लिए जिले में 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गई है। इससे 20 मशीन खरीदी जाएगी। इसका उपयोग अप्रैल महीने से होने वाले जमीन के सर्वे में भी होगा। जमीन मापी का यह जो विदेशी मशीन जिला, अनुमंडल और अंचल में होगी, तीनों जगह पर रखी जाएगी। ठीक है। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38.58 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मतलब इतना राशि सब 38 जिलों के लिए कर दी गई है, जिसमें उसमें 38 जिलों में तीनों जगह उसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ पर? जिला में, अनुमंडल में और अंचल में, तीनों जगह पर इसका उपयोग होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जमीन की मापी के लिए ऑनलाइन बुक होगा स्लॉट। मतलब अब ये प्रोसेस भी आपको, पहले आपको लेटर लिख के देना पड़ता था सीओ के पास, अब ये प्रक्रिया खत्म होकर क्या होगा, अब आपको ऑनलाइन ही स्लॉट बुक होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट। आप कहीं रह के, विदेश में भी आप हैं तो अगर अपना जमीन मपाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, वो आपके अमीन घर जाकर इसका मपाई करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दूसरे प्रदेश व विदेश में रहने वाले प्रवासी भी अपने सुविधा के अनुसार जमीन की मापी करा सकते हैं। इसके लिए इसको पोर्टल पर स्लॉट बुक करना होगा। इसके लिए राशि भी देनी होगी। इसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे जहां एक और समय की बचत होगी, वहीं अमीन स्तर से जो होने वाली गड़बड़ी भी अब नहीं होगी। जो पहले जो फीता और चैन की मदद से जो मपाई होती थी, तो उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ी रह जाती थी। इसमें गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, अमीन का भी जो काम करने का वर्क है, प्रेशर है, वो कम जाएगा और अच्छा भी लगेगा काम करने, क्योंकि वो मशीन लेके जाएंगे तो पहले फीता लेके जाने में, चेन लेके जाने में थोड़ा सा अपने आप में अलग सा फील होता था। ठीक है। तो एक अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक साथ 50 स्लॉट बुक हो सकती है। ठीक है। मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मापन प्रक्रिया में अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर मापी किए जाने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देगा। दोनों टाइप पर एक प्रिज्म रख देगा। इसके बाद बटन को दबाते हैं मशीन किनारे किरण निकलेगी उससे। ठीक है। और प्रिज्म जो दूरी है वो रिकॉर्ड कर ले। एक प्रिज्म को इस छोर पर, दूसरे प्रिज्म को उस छोर पर रख देना है। और रखने के बाद उसमें से बटन दबाने के बाद एक रे निकलेगी, जो वो पता कर लेगी कि यहाँ के बीच टोटल रियल डिस्टेंस क्या है। इसमें जीपीएस का भी उपयोग होगा, मापी के लिए किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 स्लॉट की मापी की जा सकती है। अब तक भूमि सीमांकन का कार्य राजस्व विभाग द्वारा लोहे की जरीब व चेन की मदद से किया जाता था। लोहे की यह चेन 20 फुट लंबी होती थी। लोहे के कील के आधार पर जरीब जमीन में गाड़ कर पैमाना को मापा जाता था। ठीक है। पैमाइश की माप की जाती थी। इस प्रक्रिया में ज़्यादा श्रम और टाइम लगता था, मतलब मेहनत भी ज़्यादा लगता था और समय भी ज़्यादा लगता था। तो जो न्यू बहाली होने वाला है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब आपका वर्क जो है, काम करने का जो प्रक्रिया है, वो तरीका भी अलग हो जाएगा और साथ साथ आपका वर्क प्रेशर भी आसान हो जाएगा। और डिजिटल होने के कारण आपको माथापेची ज़्यादा नहीं करना, लिखित काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सब आपको रिकॉर्ड करके टोटल आपको बता देगा। जैसे पहले जो मपाई होती थी उसके बाद आपको डाटा तैयार करके आपके पेज पर लिखना पड़ता था, अब ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। टोटल आपको प्रिंट आउट उस मशीन से ही निकल जाएगा जो डिजिटल देगा। तो एक काम आपको अब आसान होने वाला है। और रही बात जो इसका काउंसलिंग की, तो देखिए काउंसलिंग का जो हम जैसे ऑफिशियली पता करते हैं तो हमें जो बताया जाता है हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है। लेकिन वो फेल कर जाता है तो क्या कर सकते हैं हम, फिर भी आपकी सुविधा के लिए जो पता चलता है वो बताते हैं। और रही बात, देखिए सरकारी काम में बताते कुछ और है, करते कुछ और है। आप ही सुन रहे हैं, मंत्री रामसूरत कुमार जी हमेशा बोलते हैं कि 1-2 दिन में, 1 महीना में, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये तो आसान है नहीं, सुन रहे हैं, हो तो रहा है नहीं। तो अभी बताया गया है कि कुछ दिन लेट होगा, तो अब कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब आएगा तभी हम न्यूज़ आपको दे पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी समस्या का समाधान हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।